अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन किराम, ईरान के आसपास दुश्मन ने घेरा तो पहले ही डाला हुआ था, अब ईरान के आसपास असलहे के ढेर लगाने का आगाज भी कर दिया गया है। ये उस ग्रेटर प्लान का हिस्सा है जिसके तहत ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है या ईरान को हर वक्त दबाव में रखना है। और इसके लिए इस्लामी ममालिक का, क्योंकि वो ज़ाहिरन जो लोग हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अमाल उनके अपनी जगह पे, उनका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बार फिर उन इस्लामी ममालिक ने अमेरिका को वो कंधा फराहम कर दिया है। और ये वही इस्लामी मुल्क है जो अमेरिका के दस्ते रास्त या उसकी सरपरस्ती में चलने वाले उस मुल्क को जो कहता है मैं ना कानून को मानता हूँ और ना किसी सिफारती चीज़ को मानता हूँ, वहाँ पे असलहे के ढेर लगाने का आगाज़ हो गया है। हमने आपको खबर दी थी कि F-35 जो जंगी तैयारे हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात को देने के हवाले से कांग्रेस को बाज़ाब्ता तौर पे आगाह कर दिया गया है। लेकिन अब 6 तैयारे F-15E जो हैं उनके ज़रिए यहाँ पे कुछ ऐसा जंगी साजो सामान मुंतकिल किया गया है या इन 6 तैयारों को मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया है। और इन तैयारों का मकसद ये है, आप यूँ समझिए कि जैसे फ़ौज की मूवमेंट के वक्त बहुत बड़े ट्रक्स या गाड़ियाँ आ जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आप किसी जगह पे ज़्यादा बॉम्ब पहुँचाना चाहते हैं तो ये समझें कि ये असलहे की डिलीवरी की एक नई मशीन है या नई बस है या नया ट्रक है। एक खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है कि ईरान अपने दुश्मनों से हरगिज़ भी गाफिल नहीं है। ईरान को अंदाज़ा है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और उस क्या होने का क्या मतलब हो सकता है। अगर एक लम्हे के लिए भी उसने आंख झपकी तो दुश्मन उस पर कारी वार कर देगा। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी भरपूर तैयारी कर रखी है। खलीज फारिस इंतहाई अहमियत का हामिल है, यानी पर्शियन गल्फ। वहाँ पे कुछ फोर्स ने यह ऐलान किया है कि उन्होंने खलीज फारिस के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके अलावा जो मकरान कोस्टल है वो भी अब कुछ फोर्स के ज़ेरे असर आ गई है। ये ऐलान बाकायदा तौर पे कुछ फोर्स की जानिब से किया गया है। ये तमाम तर तफसीलात हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं लेकर। आपसे गुजारिश करेंगे कि ये बात शुरू करने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक भी कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल डफरा जो बेस है मुत्तहिदा अरब अमारात की, वहाँ पे F-15E जो हैं 6 जदीद तैयारे पहुँचे हैं और अमेरिका ने इसकी बाकायदा तस्दीक करती है और ये कॉम्बैट मिशन के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। F-35 तैयारे 2024 के आसपास मुत्तहिदा अरब अमारात को मिलने हैं। तकरीबन 2 दर्जन ये तैयारे हैं। और उन तैयारों की आमद से पहले ही जो कहानी यहाँ पे शुरू की गई है वो इस तरह से है, क्योंकि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात की तो किसी के साथ जंग नहीं चल रही। यमन का जो मामला था उससे वो निकल चुके हैं और इस वक्त इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं, कायम हो चुके हैं, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। और अगर इसराइल के साथ भी मसला नहीं है, यमन वाला मसला भी ख़त्म हो गया है, तो इन तैयारों का क्या मकसद है? आप यूँ समझिए कि इन जो F-15E हैं, इन्होंने जो मुनीशन डिलीवर किया है यहाँ पे इस बेस के ऊपर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हद है, हद से ज़्यादा बॉम्ब्स की यहाँ पे मौजूदगी या उनको डिलीवर किया जाना। यानी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इनका कमाल क्या है। जो अनगाइडेड बॉम्ब होते हैं उनको ये F-15E जो हैं वो तमाम मौसमों के अंदर गाइडेड म्यूनिशन के अंदर तब्दील कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये इनमें से एक तैयारा 15 यानी 500 पाउंड JDAMs जो बम हैं
ان کو लेके जो ऐसी बेसिस जहां पे दुश्मन का खतरा मौजूद है उससे आगे जा सकते हैं। अब इस सारे चीज को यहां पे जमा करने का, इकट्ठे करने का जो मतलब है वो ये है कि अगर सूरत हाल एक खुली बाकायदा जंग की जानिब जाती हैं तो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर वो हमारे पास कैपेसिटी मौजूद हो कि हम ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करके उसको सबक सिखा सके, क्योंकि इन एक्स्ट्रा बॉम्ब का मतलब तो यही है। इसके अलावा तो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात को कोई और चीज जरूरी नहीं है। लेकिन इनके लिए परेशानी की खबर यह है कि आज हमें कुछ फोर्स के सरबराह ने यह बताया है कि कुछ फोर्स जो है वो बारीक बीनी के साथ, जांफिशानी के साथ पर्शियन गल्फ के ऊपर अपनी मॉनिटरिंग को बढ़ा चुकी है। उन्होंने बताया है कि पर्शियन गल्फ न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है और यहां पे हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, कुछ हमारे इकोनॉमी से जुड़े हुए मफादात हैं। जनवरी के महीने में उन्होंने इस प्लान का ऐलान किया था कि खलीज फारस के ऊपर ईरान मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता है और आज तकरीबन 3 महीने के बाद उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया है। और आज उन्होंने बताया है कि अब खलीज फारिस के अंदर हर वो मूवमेंट, चाहे वो तैयारे की हो यानी बहरी जहाज की हो या किसी कार्गो शिप की हो, वो कुछ फोर्स की नजर से अब ओझल नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा है कि हमारे मफादात सिर्फ यहां पे नहीं हैं बल्कि जो मकरान कोस्टल है यानी जो ओमान के साथ लगती है, इसका मतलब ये पाकिस्तान और ये उसका जो 7 चीजें हैं, उन्होंने कहा वहां पे भी हम मुकम्मल कंट्रोल हासिल किए हुए हैं। अब उन्होंने ये बताया है कि ये जो पर्शियन गल्फ के अंदर ये जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या जो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, वहां पे हमने जो डोमिनेट किया है, जो कंट्रोल हासिल किया है, उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे, इस हवाले से भी बता दिया गया। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी और इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी अब यूं ही है जैसे एक जगह हो जो जगह मेरे मफादात के साथ जुड़ी हुई है और उसके अंदर होने वाली हर हरकत, उसके अंदर हरकत और सकनात जो भी हूं, हमारी हूं या दुश्मन की हूं, अब वो कुछ फोर्स से नहीं बचेंगी। और ये पैगाम दुश्मन को दिया गया है कि इस वक्त जितने तैयारे मूव कर रहे हैं हमें उसके बारे में इल्म है और इल्म होने का कुछ फोर्स का मतलब ये होता है कि उसकी तैयारी भी की जा रही है। तो ये डेवलपमेंट थी जो आपके सामने हमने रखनी थी। मुझे उमर दराज गोंदल को आप फेसबुक और ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।